दूसरे गांव में जाके बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ ताई जी के घर पर भी आ गए चाय पीने के लिए। मेरा नाम भी आस्तोष है और उनका नाम भी आस्तोष है। तो हमको इसी रोड पे जाना है। यहाँ पर खेतों में क्रिकेट मैच हो रहे हैं। ओह शानदार शानदार भाई, क्या मारा है यार। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। आप सभी को सबसे पहले बसंत पंचमी और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिन पहाड़ों में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही घरों में मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करने लग जाते हैं और आज के ही दिन खेतों से जौ निकाल करके उसको गाय के गोबर में मिला करके और दरवाज़ों के ऊपर लगाया जाता है। तो पहाड़ों में ये रीति रिवाज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो रास्ते में जगह जगह मतलब धूप की खुशबू आ रही थी, जगह जगह पूजा ही हो रही थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आस्तोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम जयखंडी इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आज के वीडियो की शुरुआत जयखंडी गांव से हो रही है। तो मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं पिल्लू। वहां पर कर्मजीत भगवान जी का मंदिर है, तो हम वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हैं जयखंडी में। जयखंडी भी काफ़ी बड़ा गांव है और इसके ठीक सामने दिख रहा है आसो गांव। यहाँ पर आशुतोष भगवान यानी कि भोलेनाथ जी का एक बड़ा प्यारा सा मंदिर है। वहाँ पर मैं कुछ टाइम पहले गया था। मेरा नाम भी आशुतोष है और उनका नाम भी आशुतोष है। तो चलिए वीडियो को लाइक करना और मैं आज आपको सर्पों के राजा कर्मजीत मंदिर में लेके चलता हूँ। चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं अजयपुर नाम के गांव में। ये गांव इतना प्यारा है, यहाँ पर रोपाई वाले खेत बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत दूर तक ये खेत फैले हुए हैं। इसके पास में ही गदेरा है और गदेरे के उस तरफ एक रास्ता जाता है जो कि हमारे गांव से सीधे चंद्रपुरी जाता है। पुराना रास्ता वही होता था। पुराने ज़माने में गाड़ी वगैरह इतनी नहीं चलती थी। रास्तों से लोग पैदल आया जाया करते थे, बड़े मार्केट जाया करते थे। तो मेरे चाचा जी जब कॉलेज में पढ़ते थे, पेपर देने जाते थे, तो इसी रास्ते पैदल रास्ते जाते थे। तो आज हम इस रास्ते जा रहे थे। तो ये गाँव भी बहुत प्यारा है। 8-10 मकान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। यहाँ सामने जो मार्केट दिख रहा है ये है क्यूंजा मार्केट और इस तरफ ये दिख रहा है ये है दोला मार्केट। हम लोग अपने घर से 34 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं ककोला गांव में। ये गांव चंद्रपुरी के पास में है। इस वाली रोड से हम लोग आए हैं। ये रोड आती है जो हमारे गांव से रोड निकलती है नीचे के लिए, तो जावरी से ये अलग हो जाती है। जयखंडी ककोला सीधे चंद्रपुरी आती है। तो यहाँ से चंद्रपुरी 3-4 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ से एक रोड लेफ़्ट के लिए जाती है, ऊपर के लिए ये जाती है पिल्लू, बंजगुड्डू, जोंगी, ये सारी जगह जाती है। तो हमको इसी रोड पे जाना है। यहाँ देखिए लोगों ने अपने खेतों में हल भी लगा दी है। हमारे साइड अभी तो खेतों में गोबर ही डाल रहे हैं। अभी कोई मतलब हल लगाने की सोच भी नहीं रहा। और हम लोग पहुँचे 5G गाँव में। अच्छा, यहाँ 5G चल रहा है। हमारे गाँव में सर 2G नहीं चल रहा। हम लोग अभी हैं ठीक कंडारा के सामने। ये पूरा कंडारा गांव है और इस तरफ है बांसवाड़ा और सामने हिमालय की चोटियां दिख रही हैं। कभी कभी अपने आसपास के गांव भी घूम लेने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों का तो हर गांव वैसे ही खूबसूरत रहता है। हर गांव की एक अलग कहानी है, अलग इतिहास है, अलग रहन सहन है। मतलब बहुत कुछ डिफरेंट होता है गाँव में। आज हम लोग जिस रोड पर जा रहे हैं उस रोड की हालत तो बहुत ख़राब है। ये नई रोड है, कच्ची रोड है और अभी इस पे ढंग से चलने के लिए भी नहीं है। तो देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। हम लोग अभी पास हुए हैं गुगली गांव से। ये रोड इतने घने जंगल के बीच से जाती है कि यहाँ पर हमको जंगली जानवर देखने को मिले। यहाँ पर अभी 2 लोमड़ी थी, यहीं पर है वो भी। वो देखिए वो गई 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 और एक वो सामने है भाई, उस पर जूम करो सामने वाली। तो वो भी हमको देख के डर गए थे।
ये तो बैंड आ गया। आखिरकार पहुंच ही गए हैं हम लोग पिल्लू गांव में। मंदिर तो यहाँ आगे गांव में है। यहाँ पर खेतों में क्रिकेट मैच हो रहे हैं। तो पहाड़ों के क्रिकेट मैच तो मज़ेदार होते ही हैं। तो यहाँ नीचे खेत में पिच बना रखी है और यहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं और ये बॉलर ने अंपायर को क्रॉस किया और ये शानदार, शायद ये 4 रन होगी या फिर 6 रन होंगे। 6 रन। तो भाई ने 6 रन मार दिए। तो देखो लोगों ने खेतों में यहाँ पर हल भी लगा दी है और यहाँ पर महिलाएं खेत में काम करने के लिए आई होंगी। तो वो भी आराम से क्रिकेट मैच देख रही हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कैसे कैसे खेल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग आए हैं, यहाँ पर कमेटी है तो यहाँ से कमेंट्री की जा रही है। तो अगर आपने भी पहाड़ के गांव में ऐसे क्रिकेट मैच खेले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये फिर अंपायर को क्रॉस किया और चलो इस पर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ धार में एक बहुत सुंदर सा मंदिर भी है और पिल्लू गांव ठीक यहाँ सामने है। यहीं पर है कर्मजीत भगवान जी का मंदिर। तो हमको वहीं जाना है। छोटे कद के खिलाड़ी, ओ शानदार शानदार भाई, क्या मारा है यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 35 रन और 0 विकेट हो गए हैं। वैसे मैं क्रिकेट कम ही देखता हूं पर पहाड़ों का क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। क्या आवाज आ रही है, खटाक, मजा आ गया, भाग 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 भाग। ओ आउट। अच्छा 2 रन पूरे हो गए। तो अगर आप इन भाई लोगों को पहचानते हैं या फिर आप ही इनमें से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ आके ही हमको गर्मी लगने लग गई है क्योंकि यहाँ गर्म इलाका है। यहाँ के खेत इतने सूखे हैं कि हल लगाने के बाद भी वो मिट्टी गीली नहीं दिखाई दे रही है। और हमारे साइड खेत वैसे ही आजकल गीले हैं, यानी कि उनमें नमी बनी हुई है। तो देखिए जो खेल रहा था वो भाई तो आउट हो चुका है। 30 गेंदों में 69 रन चाहिए उनको जीतने के लिए। तो इस क्रिकेट मैच की इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी बल्लेबाज यहाँ पर छक्का लगाता है उसको सीधे कितने रुपए, 2500 रुपये का इनाम दिया जाता है ना। कमाल की बात। अगर किसी के लग गए तो उसके मजे हो गए। लगभग ठीक 12:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं पिल्लू गांव में। तो यही आज की हमारी डेस्टिनेशन थी। तो यहाँ से नीचे चलते हैं गांव में, मंदिर वहीं पर है। तो देखिए यहाँ से ठीक पीछे अखोड़ी गांव दिख रहा है, यानी कि भणज वाली घाटी दिख रही है। और यहाँ से ये जो गांव है ना, ये है जयखंडी गांव। 1.5-2 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इसी मंदिर में आया था। तब हम लोग अगस्त्यमुनि के रास्ते आए थे। आज हम दूसरे रास्ते आए हैं। ये है भगवान के मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार। गांव जाने का रास्ता भी यही है। और कहीं है दुकान? कहीं नहीं है। अच्छा यहाँ तो मंदिर के लिए हम लोग पूजा सामग्री घर से लेकर नहीं आए हैं। तो कह रहे हैं कि वो दुकान तो बंद हो गई जो गांव की है, फिलहाल नहीं खुलेगी। तो आसपास दुकान देखते हैं जहां से हम पूजा का सामान ले सकें। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले साल हम कहां से लेके आए थे। तो मेन गेट से हम लोग वापस आए हैं। यहाँ पर हमको एक दुकान खुली हुई मिल गई, तो यहाँ से हमने प्रसाद रख लिया है, फिर जाएंगे वापस। और अभी हम लोग हैं जहंगी गाँव में। पिल्लू गाँव नीचे है और ये है जहंगी गाँव। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है, एक नीचे की तरफ से है और एक यहाँ ऊपर की तरफ से है। अभी हम लोग पहुँचे हैं पिल्लू गांव में और यहाँ पर है भगवान कर्मजीत का मंदिर। मंदिर बहुत सुंदर है। तो गेट पर अभी ताला लगा हुआ है, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं जो पूजा करते हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पिठाई लगाएंगे। तो यहाँ पर किसी ने बताया कि उनका घर यहाँ पीछे है, तो उनको बुलाने चलते हैं। और ये देखिए पहाड़ों का पुराने ज़माने का घर, खोली वाला मकान। ये जो दरवाज़ा होता है ना, मेन गेट, इसको खोली बोलते हैं। और ये पूरी लकड़ी से बना रहता है। यहाँ पर गणेश जी बनाए गए हैं, अलग अलग डिज़ाइन बने हैं। अब तो ये देखो पूरा टूट फूट गया है, बंजर हो चुका है। और मंदिर इतना सुंदर है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पर भी हमको एक बिल्ली मिल गई है। ए बिल्लू आ ताई जी, आप मंदिर में पूजा को कर दो लो, इधर बुलावा। तो मैंने ताई जी को बोल दिया है, तो वो उनको बुला रही होंगी। यहाँ पर जो अंकल जी पूजा करते हैं वो तो घर पे नहीं है, तो ताई जी आई हैं। ताई जी हमको दर्शन करवाएंगी, तिलक लगवाएंगी।
ताई जी ने हमको भगवान जी के दर्शन भी करा दिए हैं और कर्मजीत को कहा जाता है नाग राजा यानी कि सांपों का राजा। तो हमारे गांव के बगल में है कांदी गांव, तो वहां पर भी एक मंदिर है कौलाजीत भगवान का। तो कर्मजीत और कौलाजीत भगवान आपस में भाई भाई हैं। तो कौलाजीत भगवान जी का मंदिर कांदी गांव में है और कर्मजीत भगवान जी का मंदिर यहाँ पिल्लू गाँव में है। तो कहते हैं कि अगर आप पर सर्पों का दोष है यानी कि आपको सांप बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं तो आप मंदिर में आओ, पूजा अर्चना करो या फिर अपनी भेंट पहुंचाओ, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी तो कांदी गांव की है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम कांदी गांव जाएंगे। यहाँ का जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है, जैसे प्राचीन मंदिर बने रहते हैं बड़े बड़े पत्थरों से, जिस तरीके से केदारनाथ, तुंगनाथ ऐसे बड़े बड़े मंदिर है ना, उसी शैली में ये मंदिर भी बना हुआ है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अब तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नई बन चुकी हैं। यहाँ पर यज्ञ कुंड है और मंदिर के ठीक बगल पर ही क्षेत्रपाल देवता यानी कि भैरवनाथ जी का मंदिर है, जो कि मंदिर के रक्षक हैं। पिल्लू गांव के कर्मजीत मंदिर में जो पूजा है वो यहाँ के भट्ट परिवार करते हैं। जो भी भट्ट ब्राह्मण है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। मुझे नहीं पता था कि पिल्लू गांव इतना बड़ा गांव होगा। पिल्लू गांव काफ़ी बड़ा गांव है, बहुत घर है यहाँ पे, बहुत पुराने भी हैं और नए भी हैं। तो एक चीज़ देखने को मिली जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था, तो 2-3 घरों की छत पे मोरूदार रखा हुआ था। मोरूदार जब पांडव नृत्य होता है तो उसमें एक दिन मोरूदार का कौतिक होता है, तो वो दार रखा हुआ था। उसको देख के पांडव नृत्य की याद आ गई। तो ताई जी ने हमको चाय पर बुलाया है कि चाय पीना आना, तो वहीं पर चलते हैं चाय पीने के लिए। दर्शन तो हमने कर ही दिए हैं। आप पर भी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। और क्रिकेट की कमेंट्री की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। दूसरे गांव में जाके बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर मुझे लीची का पेड़ देखने को मिला। हमारे यहाँ तो आम नहीं होते, लीची तो बहुत दूर की बात है। तो इस इलाके में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि यहाँ पर आम, लीची, जो गर्म इलाकों में फल होते हैं ना, वो यहाँ पर होते हैं। अच्छा, सेब भी है? वाह यार, यहाँ पर सेब भी है, आम भी है, दुई चीज है। बर्फ पड़ दी बोलने कम। और यहाँ से ठीक सामने बीच में जो पहाड़ी दिख रही है ना, ये है क्रौंच पर्वत, जहाँ पर भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, जो कि यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कुछ दिन पहले हम लोग वहीं गए थे। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ तक तो आती होगी, हल्की फुल्की यहाँ भी गिरती होगी। तो यहाँ गर्म भी है और ठंडा भी है ना, कमाल की बात। और यहाँ से ठीक सामने अखोड़ी गांव दिख रहा है, तो ये अखोड़ी गांव है। और हमारा गांव जो है वो इस पहाड़ी के पीछे साइड है। ताई जी बता रही हैं कि यहाँ पर माल्टे, नारंगी, पपीता, सेब सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आज पंचमी है, तो यहाँ पर ताई जी ने भी अपने घर के दोनों दरवाज़ों पे जौ और फूल लगा रखा है, जो कि आज पहाड़ के सभी घरों में लगाया जाता है। मैं तो तब तक घर से निकल गया था जब तक ये लगाते, तो यहाँ पर भी देखने को मिल गया। धन्यवाद ताई जी, चाय पिलाना होता है। वैसे कल हम लोगों ने प्लान किया था घूमने जाने के लिए चोपता तुंगनाथ, फिर हमारा प्लान बदला। हमने सोचा पिल्लू चलते हैं, कर्मजीत भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। तो हम पिल्लू आए और यहाँ ताई जी के घर पर भी आ गए चाय पीने के लिए। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं, नई जानने को मिलती हैं। चाय पी के हम लोग वापस निकल चुके हैं ताई जी के घर से। और गांव में लोग अपने खेतों में हल लगाने लग गए हैं और गांव की महिलाएं भी खेतों में लग चुकी हैं काम करने पे। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग लगे हैं अपने खेतों में काम करने पे। तो इस सफ़र की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं पिल्लू गांव तक। इसके आगे हम लोग ऊपर वाली रोड से जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।